अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिरी क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची में बातें चल रही हैं मॉनसून और बारिशों के हवाले से, और ये बताया जा रहा है कि भाई मिड ऑफ द जुलाई यानी कि इस महीने के 15-16 तारीख के बाद बारिशें अच्छी हो सकती हैं, मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। और कराची शहर में बारिश सिर्फ रहमत के तौर पर नहीं देखी जाती, माजरत के साथ। हालांकि ये बाराने रहमत है और लोग दुआएं करते हैं कि बारिशें हों, माहौल अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है, गर्मी का ज़ोर टूटता है। मगर कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो बारिशों की शायद उस तरीके से दुआ नहीं करते, और उसकी वजह यह है कि हर साल बारिशों में शहर डूब जाता है। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि KMC की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से बताया जा रहा है कि भाई नाले साफ़ किए जा रहे हैं, और उसकी वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं। KMC के बड़े नाले साफ़ भी किए गए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर क्या ये सब कुछ कराची को इन बारिशों से डूबने से बचाने के लिए काफ़ी है? यकीनी तौर पे नहीं। और इसकी अक्कासी करता है कराची का इलाका ज़िया कॉलोनी, जो कि कोरंगी में वाक़ है। और ये अक्कासी यूँ करता है कि अगर इस इलाके में बारिश हो गई तो ख्वाह इस इलाके के नाले साफ़ भी हों, फिर भी ये इलाका डूब जाएगा और यहाँ पर लोगों को परेशानी होगी। उसकी सबसे बड़ी एक नहीं बल्कि कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह सेवरेज का तबाह हाल और बिल्कुल बोसीदा निज़ाम। सेवरेज की लाइनें यहाँ पर गल चुकी हैं, लोगों के घरों में सेवरेज का पानी दाखिल है, गटर उबल पड़े हैं, नाले चौक हैं। उसके बाद सड़कों पर शायद सड़क नाम की चीज़ अब बची नहीं है, सिर्फ गड्ढे नज़र आते हैं। यकीनी तौर पर उसमें बारिश का पानी जमा होगा, हादसात होते हैं और हादसात हो भी रहे हैं। और उसके साथ साथ चलें जनाब, अगर हम बात कर लें सफाई सुथराई और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है, यानी कि कचरा उठाने का, शायद वो भी यहाँ नहीं होता। ये तमाम तर मसाइल अगर बारिशों के साथ मिल गए तो फिर क्या होगा, और फ़िलहाल क्या ग्राउंड रियलिटी है, तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस बारिश का थोड़ा सा मौसम बन रहा है और जुलाई के मिड में बारिशों की पेशगोई भी है। सवाल ये है कि जब बारिश होती है तब इस इलाके की हालत क्या होती है? यहाँ सर हालत ऐसी होती है कि यहाँ चलना समझो नागवार होता है। यहाँ पे आप समझो 2-2 महीने जो है वो पानी यहाँ से निकलता नहीं है। 2 महीने तक, हाँ 2-2 महीने तक यहाँ पानी 2 घंटे की बारिश की सजा 2 महीने तक मिलती है। यहाँ से अब वो सामने से लेके वो सामने आप देख लो, वहाँ से लेके यहाँ तक गलियाँ यूँ होती हैं कि आप गाड़ी निकालना और समझो घर के अंदर घुसना भी जो है ना नागवारा होता है। अच्छा, तो इस दफ़ा बारिशों से पहले कोई इंतजाम किए गए? कोई आया? कोई भी नहीं आया, चेयरमैन कोई भी नहीं आया। ये गटर लाइनें आप देख लें, ये सारी फुल भरी हुई हैं, अभी से भरी हुई हैं। और जब चौक है ये, जब बारिशें होंगी तो आप देखेंगे तो ये अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज मैं ज़रा आपको दिखाएं ज़रा क्या चीज़ है। अच्छा, ये बता ये रहे हैं कि जब बारिश होती है, गटर तो अभी से चौक है ना, तो ये घरों की हालत क्या होती है? मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये गटर चौक हुआ है, वो लाइन बंद की हुई है। चलो जनाब, मैं आपको मुस्तकबिल के हालात अभी से दिखा देता हूँ। आप ज़रा ये कैमरामैन हमारे दिखाएं, थोड़ी सी जगह दीजिएगा। ये सूरत हाल है। ये अभी से यहाँ पर गटर का सारा पानी, जो गटर चौक है बाहर, वो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है और खड़ा होना भी मुहाल है यहाँ पर। बहरहाल आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर चंद बूंदें गिर गईं तो फिर क्या हाल होगा इस इलाके का, इस घर का। ये तमाम घर पानी से भर जाते हैं। ऐसे ही होता है? ऐसे ही है सर। तो क्या करना है इस दफ़ा, कुछ आपने सोचा है कैसे बचाया जाएगा भाई घरों को? कोई तरकीब है? कोई है बंदा जो आपकी बात सुन ले? कोई चेयरमैन, कोई काउंसलर, कोई MPA काउंसलर वगैरह सर यहाँ पे आते हैं, वोटिंग के टाइम पे आते हैं। उसके बाद कोई वो सूरत हाल नहीं होती, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कुछ है। अच्छा, यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, मैंने अभी एक सवाल किया, बड़े साहब से पीछे बैठे थे। मैंने कहा आपके इलाके में जब मैं आया तो मुझे सेवरेज भी नज़र आया, मुझे कचरा भी नज़र आया, मुझे गड्ढे भी नज़र आए, मुझे गटर भी बंद नज़र आए। मेरा सवाल ये है कि अगर आज से काम करवाना शुरू किया जाए, सबसे पहला काम आपको अपने इलाके के लिए कौन सा चाहिए? सबसे पहला काम सर, पहले से ये सीवरेज का। मैं सिर्फ ये आपको सुनाना चाह रहा था कि सेवरेज यहाँ पर वो मसला है कि जिसकी वजह से ये इलाका एक तो ताफुन ज़्यादा है इस वक्त, आप यहाँ खड़ा होना मुहाल है, और इतनी गंदगी है, इतनी कीचड़ है कि पूरे इलाके जो हैं, पूरी गलियाँ जो हैं वो उसकी जद में आई हुई हैं। बारिशों की हम बात कर रहे हैं ना, तो बारिश क्या हाल करेगी इसका अंदाज़ा आप बाखूबी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर उतरे तो लग यूँ रहा था जैसे कच्ची आबादी है। क्या काम नहीं हो रहा? कोई
काम समझो कि आते ही नहीं, सालों साल हो गए, कोई भी यहाँ नहीं आता। एक बच्चा गिर गया उस दिन भी गटर में, हम पास ही था, फटाफट निकाल लिया। पीछे गली में बच्चा तो गिरा, ये वो मैन मर होल गया। खुले रहेंगे तो कोई बच्चा क्या कोई भी गिर जाएगा पीछे इसमें? गली में बच्चा गिरा था, वो तो मर गया था, कोई पास नहीं था, किसी को पता ही नहीं चला, छोटा सा बच्चा था वो मर गया था। और उस दिन बच्चा गिरा, हम लोग पास थे, फटाफट निकाल लिए। तो यहाँ कोई चक्कर लगाते ही नहीं, कोई पार्टी वाला या कोई ऐसा कोई भी बंदा नहीं आ रहा। नहीं तो आपके जो काउंसलर हैं, जनरल काउंसलर हैं या यूसी चेयरमैन हैं, वो कहाँ हैं? वो तो गली मोहल्लों के लोग होते हैं। कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। नाम जानते हैं कौन लोग हैं? नाम मुश्ताक भाई इनके, आपने देखा है? तो यकूब खोखर था काफी टाइम पहले। अच्छा, तो उसके बाद तो किसी का नाम सुना नहीं है। अच्छा। अगर अभी यहाँ पर उस तरफ था। अगर अभी यहाँ पर काम करवाना शुरू किया जाए तो सबसे पहला काम आप बतौर रिहायशी क्या चाहते हैं, कौन सा किया जाए? सबसे पहला काम, अच्छी बात तो ये है कोई पानी की सेटिंग यहाँ हो जाए, हाँ पानी आ जाए या गटर सेट हो जाए। हाँ गलियां पक्की नहीं भी होंगी हम लोग चलो बर्दाश्त कर लेंगे, पानी आए या गटर सेट हो जाए, हमारे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि सीवरेज ज़्यादा बड़ा मसला है आपका। सबसे बड़ा मसला शायद पीने का पानी तो फिर कहीं ना कहीं से आप लोग भी खरीद लेते हैं, अच्छी बात है। सीवरेज का मसला हल हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये एक बच्चा बता रहे हैं बराबर गली में गिर के जहाँ भाग हो चुका है, एक इसमें गिरा, खुशकिस्मती से बचा लिया, और अभी ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चा खेल, और ये मैन होल खुला हुआ है। खैर अभी तो ये मैन होल की हालत ऐसी है कि शायद इसमें डूबने की भी जगह नहीं है, ये इतना अपनी जेब से भी मुंह तक फुल हो गया है। ट्रक गुजरते हैं ना, ट्रक फिर तोड़ देते हैं, पानी वाले टैंकर गुजरते हैं वो तोड़ देते हैं। हम लोगों ने रखे इन गलियों से भी चले जाते हैं, ये गलियों से जाते हैं, तो 2 दफा हमने अपनी जेब से भी रखा, ढक्कन तोड़ देते हैं पानी वाले। वो तो टूटेंगे अगर यहाँ से जाएगा टैंकर, तो फिर तो कोई वो नहीं है कि। अच्छा सर, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 20-22 साल हो गए। अच्छा, कब था ये इलाका, कितने साल पहले? तकरीबन जब हम आए थे, जब तो ये थोड़ा साफ सुथरा था, मगर आबादी बढ़ने के साथ साथ ये हालात देख लें आप। मकान कितने का लिया था जब आपने 20 साल पहले? तकरीबन 3-3.5 लाख 3-3.5 लाख रुपए। मकान था, प्लॉट था? मकान बना हुआ था, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, आज इसकी क्या वैल्यू होगी? आज तकरीबन 25-30-35 20 साल में ये 3 से 25 तक पहुंची है। बची हालांकि अब तो मकान ये 60-60 लाख रुपए के हो चुके हैं। हो चुके हैं। इर्द गिर्द में अगर हालात सही हो यहाँ के, हालात सही हो तो फिर तो ये 50 में भी जाएगा, 50 में भी जाएगा, मगर इन हालात को देख के कोई आता ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल। ये अभी स्टेट वाले यहाँ बैठे हुए थे, मैं इनसे बात करता हूँ और मैं इनसे पूछूंगा कि क्या लोग आते हैं यहाँ पर घर खरीदने के लिए? कोई अगर ये घर अपना आज बेचना चाहे तो पार्टी लगेगी, नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। कुछ देख लेना। अब कोई अख्तर कॉलोनी से बेच के आएगा तो इस जगह पे रहेगा वो? कभी भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। वो कहाँ है, बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ हैं? इतना सा काम नहीं करवा सकते? एक गटर का ढक्कन, एक सेवरेज की लाइन। वो वोटों के दिनों पे बेटा आते हैं, हाँ। जब वोट ले रहे होते हैं उस टाइम पे आते हैं, हाँ। भाई मेरी बहन मेरा ख्याल करना, बहुत ज्यादा ख्याल करना, हाँ। मैं बड़ा अम्मा मान तुम्हारे ऊपर तराजू बाजू रख के आया हूँ, मेरा थोड़ा ख्याल करना। सही है। इस टाइम गुजर गया और टाइम गुजर गया, अब भाई फिर को टाइम आएगा तो फिर आएंगे, बरसात के टाइम पे निकलेंगे। बरसात का आपने खुद नाम ले दिया तो मैं अभी बात करने ही वाला था उसके ऊपर कि अगर अभी मानसून का सीजन है ना, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो क्या हालात होते हैं बारिश में यहाँ के? हालात के बारिश आप देखेंगे, अगर वो स्लिपे नहीं हो तो बारिश सीधा पानी इनके घर पे घुसे, घरों में ये जाएगा। गटर का भी और गली का भी, समझे आप देख ले तो बेटा। मतलब बारिश की दुआ जिया कॉलोनी वाले नहीं करते? सवाल ही नहीं पैदा, इधर को मर भी जाएंगे तो नहीं आएंगे वो लोग। हालांकि गर्मी इतनी है, ना करें। क्योंकि देखे ना, ये तो बच्चे बेचारे भाग दौड़ करते हैं कि चलो किसी न किसी वसीले से हमारा काम हो जाए। सही है। और फिर इसमें निकासी नहीं है कहीं भी, खुद ही सूखेगा। अच्छा, वो अगर खड़े 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 कीचड़ बन गई तो वो फिर खुद ही सूखनी है? खुद ही सूखेगी, कोई निकासी नहीं है। मैं हैरान हूँ। बहरहाल जी, मुश्ताक भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि असल में यहाँ की डायनेमिक्स इनसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। पर मैंने बेहतर ये समझा कि पहले जो यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात मोहल्ले के बैठे होते हैं, ज़रा इनसे तो बात करें। आप यकीन कीजिए कि चलें, सड़कें तो कराची भर का मसला है ना, अब किसी भी इलाके में चले जाएँ आपको सड़कें टूटी हुई नज़र आती हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल इस इलाके की है ये रिहाइश के काबिल नहीं है। कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई हेल्दी आपको जो है माहौल नहीं मिल रहा। मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पर आए रोज़ बच्चे बीमार होते होंगे। जिस किस्म की गंदगी, जरासीम, मक्खियाँ, मच्छर, आप
अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस कटर पे से मक्खी बैठ रही है, वो आपके खाने पे बैठेगी, तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? यकीनी तौर पे होते होंगे। हम उस पहलू पर भी आते हैं और लोगों से दीगर बात करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ मीठे पानी का, वो आ रहा है? नहीं आ रहा जी, 15 साल हो गए इधर किराए पे बैठे हुए। टैंक से उठौते हैं 5,000 6,000 रुपये टैंक वाले ले रहे हैं। तो कितने दिन चलता है? महीना चल जाता है टैंक? नहीं जी नहीं, फिर बस यही 10-12 दिन चलता है। तो ये तो कोई 12-15 हज़ार रुपये महीने का खर्चा हो हाँ गया। जी, 40,000 रुपया किराया दे रहे हैं और टैंक बिजली का बिल है 40,000 रुपये किराया? हाँ जी। कितना बड़ा घर है भाई? वो ये नहीं, ये वाली बिल्डिंग वो 4 कमरे हैं। हाँ, बस 10,000 रुपया एक कमरे का ले रहे हैं। 10,000 रुपये एक कमरे का किराया? इस जगह पे 40,000 रुपये किराया 4 कमरों का? हाँ जी, और बिल जो गैस है वो लैदा, वो भी हमारे खाते हैं। अच्छा। हाँ। और 10,000 का पानी? हाँ जी, 10,000 से भी ज्यादा जी, तीन टैंक तो मस्त 15,000 हो गए। हाँ, तो वो बाकी गैस बिल 20,000 रुपया भी आया, बिजली का बिल। तो फिर बस सिर्फ इसी के लिए कमा रहे हैं? इसी के लिए लोग बस किराया दे जाओ, बस खाना है तो बस बाकी दे जाओ। हाँ। जो कमा रहे ना हैं बच्चों की तालीम पे लगा सकते हैं, ना तफरी पे लगा सकते बचेगा हैं। तो करेंगे ना, जब बचत नहीं तो एक आदमी 30,000-40,000 तनख्वाह ला रहा है, वो क्या करेगा इतने में? 10,000 किराया दे दिया, 10,000 का पानी डलवा लिया, क्या बचा है? बस कुछ भी। अच्छा, तो ये अभी इलेक्शन हुए थे, हाँ जी, आप तो 15 साल से रह रहे हैं, आपके सामने तो 2-3 दफा इलेक्शन हो गया होगा। हाँ जी। तो वो वादे तो करके जाते होंगे ना कि हम लाइन डाल देंगे, मीठा पानी सब कुछ आएगा। कहते हैं जी, बढ़िया लोरियां दे के चले जाते हैं बस। अच्छा। आज जैसे बच्चे को खड़ाते हैं ना, हाँ। खड़ा के चले जाते हैं। इस दफा भी बोला था कि पानी आएगा? हाँ जी, पैप डाले हैं, पानी नहीं आया, पैप डाल के दे दिया ना, वाह, वाह, तो तसल्ली करा दी के पैप डाल गए हैं। अच्छा। अब पैप डाला अब पानी का इंतजार मजीद 15 साल, तो 15 पाइप का इंतजार 15 साल, मजीद पानी का इंतजार 15 साल। सब गलियों में पैप है लेकिन पानी नहीं है। तो ये शायद आने वाली नस्ल तो पानी देख सके। बाहर देखो सब टैंकों वाले बैठे हैं, था उन्होंने पैदागिरी बनाई है बस। तो अगर पानी आ गया तो फिर टैंकर कैसे चलेगा? हाँ, ये भी तो है ना, ये वो बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैं टैंकर की तरफ तो अभी जाऊंगा, वो वहाँ भी बात करते हैं, मगर ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है टैंक वाले। बाहर देखो जाकर रोड पे ऐसे ही काम चल रहा है। और जिन रास्तों पे वो टैंकर चल रहे हैं ना, आप बिलीव करें वहाँ मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो मैं ज़रा इलाके वालों से अभी ये भी बात करूँगा कि ये टैंकर बासानी और बाहिफाजत वहाँ से गुजर जाते हैं, या फिर ये भी होता है कि जनाब कोई टैंकर से टकराया, कोई बचा, क्योंकि हम पहले ही कराची में इतने टैंकर के वाक़यात देख रहे हैं। तो ज़रा बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर भी। किसी से उम्मीद है कोई एक पार्टी हो, भाई पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात है, PTI है, वो अपने काम करती है, दूसरों के थोड़ी करेगी वो। अच्छा। वो अपने सीधे कर रहे हैं बस। हाँ। ये तो ऐसे ही पड़ी हुई है गली वली, उनको नजर ही नहीं आती। ये आखिरी दफ़ा कब बनी थी गली? ये बनी नहीं है, मैंने तो नहीं देखा कभी भी। आप कब से रह रहे हैं? मेरे को तो 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल में ये गली बनते हुए नहीं वो रोड भी नहीं बना ना, ये बनी है। देखे? 20 साल में ना गली बनी ना रोड बना है। कुछ भी नहीं बना। और 20 साल में कितने ही लोग आ गए होंगे चेयरमैन बन के और MP MNA बनकर। बड़े चेंज हो गए बहुत, कोई आया कोई गया कोई आया। इलाके वालों के जिया कॉलोनी पे ना कराची के लोगों को बाकायदा अब पूरे तहरीरें लिखनी पड़ेंगी। शायद इसके बारे में उतना हाईलाइट नहीं किया गया जितना हाईलाइट करना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट एक दफ़ा जिया कॉलोनी का भी चक्कर लगाया। मैं तो ये समझता हूँ हमारे मेयर कराची साहब हों या वज़ीर बल्दियात हों या CM सिंध हों, भाई ये भी कराची है ना, या ये कराची से बाहर है? शार फैसल के इर्द गिर्द भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर काम करवाने की ज़रूरत है। और हम तो अभी, मैं तो एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ, दूसरी निकल कर आ जाती है। मैं सेवरेज से मैंने बात शुरू की थी तो पता चला 20 साल से मीठा पानी नहीं है। अब एक शख्स, कोई यहाँ पर करोड़पति लोग तो नहीं रहते, कोई एलीट तबका तो नहीं रहता है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका रहता है ना। तो अगर वो तबका भी 15-15 हज़ार का पानी डलवा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी मामलात कैसे चलते होंगे। मेन रोड की बार बार बात कर रहे हैं, हम मेन रोड की तरफ भी चलते हैं, मगर उससे पहले इस इलाके में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने हमें कॉल मैसेजेस करके यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई और जो रोज़ाना की बुनियाद पर एफ़र्ट करते हैं कि भाई वो किसी चेयरमैन से, किसी MPA MNA से, किसी काउंसलर से कोई एक भी काम हो सके तो वो करवा दें, तो वो है मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब से ज़रा मैं बात करूँगा तफसीली और जानने की कोशिश ये करूँगा कि आखिर वजह क्या है कि
यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे काम करने का कोई इरादा ही नहीं है। तो उसकी वजूहत क्या है, तमाम तर चीज़ों पर बात करें। अच्छा जनाब, मैं अभी ज़िया कॉलोनी की गलियों में ही मौजूद हूँ। मैं अभी मेन रोड पे नहीं गया हूँ, जो कि यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उस रोड से ही गुजर कर इन्होंने अपनी गलियों तक, अपने घरों तक आना है। वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, मगर गलियों की सूरत हाल क्या है वो ज़रा मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा गटर ऐसा है कि जो यहाँ पर आपको सही हालत में नज़र आए। हर गटर वो उबला पड़ा है और गंदगी और गलाजत के अंबार लगे हुए हैं। मुश्ताक साहब जिनकी मैं बात कर रहा था वो हमारे साथ आ गए। मुश्ताक साहब, आपने मैसेज किए, आपने कॉल्स की कि भाई हमारे इलाके पे तवज्जो दी जाए, यहाँ के मसाइल दिखाए जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वजह क्या है, ज़िया कॉलोनी के मसाइल दिखाए क्यों नहीं जा रहे? पता नहीं ये क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। हमारे आपने इंटर भी देखा है क्या हालात हैं। जब बारिश होती है तो इलाके के अंदर आ नहीं सकते, ये खड्डे होते हैं, गिरने के चांस होते हैं। मतलब ज़िया कॉलोनी में एंट्री नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अच्छा, मेन इंटर ही हमारा खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। ठीक है, उस दिन मैं खुद बच्चे लेके आ रहा था, तो मेरे बाजू भी लेके मैं खुद गटर में गिर गया था। उस वो टैंकर खड़ा हुआ था, मेरे बच्चे भी साथ थे। ठीक है, ये मेरे गोश्त पड़ गया बाजू का, उधर टैंकर खड़ा हुआ है। जो यहाँ का रिहायशी है जिसे फिर पता है कि गली में कहाँ गड़ा है, उसको भी नजर नहीं आता, तो नया बंदा कैसे आ सकता है? नजर नहीं आया टैंकर, मैं खुद गिरा हूँ। दूसरी ये कि आप आलादारा को बोलते हैं कि मैंने आज गाड़ियाँ मंगाई थी, वो आज गाड़ियाँ तफाक से कोई वजह से नहीं आ पाई, तो कल इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर ये मैं मसला हल कर लूँगा। तफाक से ये वाला करवा देंगे। हाँ, ये वाला करवा देंगे आप? जी, ये वाला करवा बाकी ये वाला उसका क्या होगा? मेरे पास जितनी हो सकती चीज मिलती है मैं उतना काम करा देता हूँ। भाई आपसे शिकायत नहीं है, आप तो ना काउंसलर है, ना चेयरमैन है, ना MP है, ना MN है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, इलाके के रिहायशी है। उस हिसाब से काम करवा लेते हैं। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं ना, आपका UC ऑफिस कहाँ है? हमारा सलमान भाई चेयरमैन है। कहाँ है UC ऑफिस? UC 4 लगती है हमारी। कहाँ बैठे होंगे? नहीं, इस टाइम नहीं बैठे होंगे। कहाँ होते हैं फिर? वो मिलेंगे मुझे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, अभी नाला साफ करवाया हम लोगों ने। हाँ, 5000 फुट का नाला साफ उन लोगों ने परसों करवाया साफ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बारिशों की वजह से तो इंशाल्लाह मैंने उनको कल कॉल की थी कि मुझे गाड़ियाँ देने के लिए, तो मेरी बात उनसे तो कह रहे गाड़ियाँ मिल जाएंगी, तो किसी वजह से शायद नहीं गाड़ी मिलेगी, मैंने कॉल भी नहीं की। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम तफाक से आप भी आ गए, छापा लग गया हमारे पर। हाँ, तो बस तो ये तो खुशगवार छापा ना, ये तो लगना भी चाहिए, लगना चाहिए बहरहाल, क्योंकि अगर नजर ही नहीं आएगा, बताएंगे ही नहीं, तो काम कैसे होगा? इंशाल्लाह मैं कल कॉल करके वो गाड़ियाँ मंगाता हूँ, तो ये करवाते हैं मसला कल। टाउन कौन सा है आपका? हमारा टाउन तो नईम शेख भाई है। नईम शेख साहब है ना, कोरंगी 2.5 नंबर पर उनका ऑफिस है। सर जी, तो वो कभी ज़िया कॉलोनी आए? नहीं आए नहीं है। ये भी उन्हीं का टाउन है ना, आना तो चाहिए ना। नईम शेख साहब का जहाँ ऑफिस है वो तो बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, डबल रोड है, तो ज़रा टाउन चेयरमैन साहब इन इलाकों में भी आए, ये भी उन्हीं का टाउन की UCs हैं। हमारे पास कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी बस वो UC चेयरमैन की रिहाइश है, तो वो इसलिए नजर आ जाता है। बस वो इत्तेफाक से सलमान भाई आते हैं मेरे पास। सलमान भाई ढक्कन भी देखे थे हमने, रखे थे, मेरे पास मूवी बनी हुई है। वो चाह रहे मेरे साथ थोड़ा ताउन करते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है वो मेरे साथ चलते रहते हैं। इस बल्दियाती इलेक्शन के बाद कौन सा काम ऐसा हुआ है जिसको आप कहेंगे कि हाँ यार ये कोई हमारे इलाके में काम हुआ? किसी ने नहीं किया, कोई भी काम नहीं कोई काम नहीं हुआ। भाई हमने देखा ना कराची के दीगर इलाकों में कहीं गलियां बन गई, कहीं बड़ी लाइनें डाल दी। सेवरेज के लैंड ये यहाँ से लेके 5 फुट के लैंड डाल के दी है। उस वक्त तो PTI में थे। अच्छा, PTI से वो इलेक्शन नहीं दबा। ठीक है, 500 फुट 1 फुट 10 फुट की लाइन मुझे डाल के दी थी, उसके बाद उन लोगों ने कुछ ही नहीं डाल के दी। वो लाइन काम आ रही है? हाँ, वो लाइन यही जा रही है। नहीं, काम आ रही है, वो उससे सेवरेज का मसला हल हो रहा है? मतलब ये बंद हो गया ना, किसी वजह से बंद हो गया ना। अच्छा, वही लाइन चली थी, तो खड्डे थे यहाँ, कुएं थे। हाँ, ये तो उनकी मेहरबानी है कि जो मेरे पास आए थे, लोगों ने मुझे ये लाइन डाल के दी थी। और मीठा पानी की लाइन? मीठा पानी की हमारी लाइन थी, पानी चल रहा था, वो लाइन किसी ने बंद करवा दी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद लाइन डली हुई है? लाइनें डली हुई हैं। अच्छा, पानी आ कितने साल पहले लगी थी ये लाइन? 12 फुट की लाइन है, सामने डल रही जा रही है। इसके अंदर पानी था पहले, हमारा पानी आता था? पानी आता था, ठीक है। उसके बाद अब पानी बंद हो गया, एक बूंद भी नहीं आता? बूंद भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि बाकायदा लाइन को रोक दिया गया है ना, रोक दिया गया, वरना तो थोड़ा बहुत तो पानी आए। आता था पहले, पानी आता था। कितना खर्चा आ जाता है एक फैमिली का पानी पे अभी? अब मैंने कल खुद अपने घर में 5000 का टैंकर डलाया, रात को डलाया, 2 टैंकर डला था। मुश्ताक साहब, इस इलाके में मैं नहीं समझता कि सोसाइटी है हमारी माशाल्लाह, 30-35 हज़ार से ज़्यादा किसी नौजवान की तनख्वाह होगी। मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो लोग 2-2 लाख भी कमाते होंगे, ऐसा ही है मगर वो बहुत कम लोग होते हैं। बेशक। और तो ये 5-10 हज़ार 15 हज़ार सिर्फ पानी पे खर्च कर रहा है। पानी पे और बिजली का 12-13 हज़ार रुपये बिजली का आ रहा है। और बिजली कितनी आ रही है? बिजली तो 4 घंटे भी नहीं आती हमारी। चले, अगर वो 24 घंटे आ गई फिर तो आपने तनख्वाह बिजली के बिल में ही देनी पड़ेगी। दे रहे बिजली, 6 घंटे गैप है। अच्छा, 8 घंटे बिजली नहीं है, बिजली का बिल भर रहे हैं प्रॉपर? आपको दिखाता हूँ, मैं अपने ऑफिस लेके चलता हूँ, आपको घर लेके चलता हूँ, लाइट नहीं हो, सोलर सिस्टम लगाया घर पे।
ठीक है। ये सूरत कभी अच्छा ये बड़े साहब आगे जरा इनकी भी सुन लें। हाँ ਇਹਦੇ ਭਰੋ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਵੀ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ हाँ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अब 10 से कम नहीं आता है। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ और बिजली 4-5 घंटे बस, ਹਾਂ इससे ज़्यादा नहीं आती है। ਹਾਂ तो ये अब मैं तो चले बिजली तो हम बात करते हैं, मैं अभी इनसे बात कर रहा था ये गंदगी के हवाले से, ये कोई आता नहीं साफ करने के लिए, कोई गाड़ी आती हो, कोई कचरा उठाने कोई वाले शय लोग नहीं। आते हो, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ अपने तौर पे चल रहा है सब, ਦੋ पुरसाने हाल नहीं है। 300 रुपया ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ करा देंगे ने गटर गटर भी खुद अपने पैसों से साफ करवाना है और पानी का टैंकर भी अपने पैसों से डलवाना है। और खैर बिजली और गैस का बिल तो आपने देना ही है, मगर जब गटर भी साफ आप करवाएं, घर पे कचरा उठाने के लिए भी उसको 250-300 रुपये महीना दें, फिर जनाबे आली बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, घर का किराया, जो कि यहाँ पर कराची के किसी भी अच्छे इलाके से कम रेंट मैंने नहीं देखा। 40,000 4 कमरों का रेंट बता रहे थे। तो भाई ये ज़िया कॉलोनी के लोग किस तरीके से अपना वक्त गुजारेंगे, अरबाब इख्तियार ज़रा इन इलाकों पर भी नज़र करें। कोई कराची सिर्फ चंद इलाकों का नाम नहीं है जहाँ की आप टीवी पर भी कवरेज देखते हैं और वहाँ पर आप हुक्मरानों को जाते हुए भी देखते हैं। ये भी कराची का हिस्सा है और यहाँ के लोग भी वोटर्स हैं, मुंतखब हैं, यहाँ के नुमाइंदे जिन्होंने अवाम ने यहाँ पर उनको मुंतखब किया है। तो क्या इनका हक़ नहीं है कि इन्हें साफ़ सुथरा माहौल मिले? जिस किस्म का माहौल यहाँ पर है, क्या एक दिन भी, मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ, टाउन चेयरमैन से लेकर और CM सिंध तक, वो एक दिन भी यहाँ रह सकते हैं इन हालात में? अगर वो रह सकते हैं फिर तो ये लोग भी रहेंगे, अगर वो नहीं रह सकते तो फिर इसका जवाब दे आप लोग हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मेन रोड पे चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िया कॉलोनी मुख्तलिफ हवालों से अहमियत भी रखती है। कराची का इलाका कोरंगी और इसमें ज़िया कॉलोनी वाक़ है। और इस ज़िया कॉलोनी की जहां हम बहुत सारी चीज़ें आपको ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर सड़कें ख़राब हैं, कचरा है, सीवरेज है, वहाँ इसकी कुछ खसूसियात भी है। एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर तमाम ही कम्युनिटीज़ आपको नज़र आएंगी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद आपको यहाँ पर नज़र आएगी। चर्चेस बने हुए हैं, जैसे मसाजिद बनी हुई हैं, ऐसी ही चर्चेस भी बने हुए हैं और दीगर जगह भी यहाँ पर मौजूद हैं। पादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बशीर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि मस्जिद जाना हो, चर्च जाना हो, कि अपनी इबादतगाह जाना हो, तो हर कोई पाक साफ़ होकर, साफ़ सुथरा होकर जाना चाहेगा, तो ईज़िली पहुँच जाते हैं आप यहाँ से अपने चर्च पे? पहले तो सबसे खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी भी सलामती हो और बेसिकल जो सुनने वाले हैं उनके लिए। और मैं इसी इलाके में तकरीबन 97 का रह रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पर यही हालत है कि हमारे मस्जिद में जाने के लिए भी मुश्किल है, चर्च में जाने के लिए भी लोगों को मुश्किल है, क्योंकि अलनूर सोसाइटी का इलाका तो अलनूर सोसाइटी है, लेकिन ये शायद सोसाइटी से भी बदतर है। ना कोई सीवरेज का इंतज़ाम है, ना पानी का है और ना दीगर लाइट का भी इश्यू इसी तरह ही है, कभी आती है कभी जाती है। तो जिनसे भी है हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी आता है, जो पार्टी भी आई है, जिनसे भी हमने बात की है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम एक तरफ से रोड हमें सही कर दें, ताकि हमारे जो लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, वो जब इस इलाके को देखते हैं तो वो हमारे इलाके से चले जाते हैं। ठीक है, हमारा यही मकसद है कि हमारे इलाके का कोई ना कोई जो भी जिम्मेदार है उससे रिक्वेस्ट है कि वो इस इलाके के लिए जो भी वो कर सकता है, कम से कम ये सीवरेज का और ये बाकी जो रोड है इसका एक साइड के बन जाए तो हमें आने जाने के लिए मुश्किल ना हो। अगर रात के वक्त कोई ऐसा बीमार हो जाता है तो हमारे पास एम्बुलेंस आने के लिए भी कोई मना कर देते हैं, मना कर देते हैं, वो तो उस इलाके में नहीं जाएंगे, तो फिर हम मजबूर लगा लें। और क्या रहेगी अगर एम्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं आ रही है? तो मजबूरन हमें ये होता है कि फिर हम उठाकर या रक्शे पर या किसी चीज़ पर उस पेशेंट को लेकर जाते हैं। वो जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है उस तक वो उसकी डेथ हो जाती है। तो यही मुश्किलातें हैं। तो अगर एक साइड पे भी रोड होगा, कुछ ऐसा है कि जो रोड जो थोड़ा बच जाता है वो स्टैंड, रक्षा स्टैंड बन गया है, दूसरी चीज़ें बन गई हैं, तो वो बीच में से सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए रास्ता रह गया है। ना गली में आ सकते हैं, ना मेन रोड से गुजर सकते हैं। रोड से कहीं से भी नहीं आ सकते। तो बराए मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है, मैं खुदा का खादम हूँ, इसलिए
कि अगर मस्जिद के अंदर इमाम है तो उसको भी यही परेशानी है, और चर्च के अंदर पादरी है तो उसे भी यही परेशानी है। हर जगह इंसान को साफ सुथरा होकर जाना है। में से गुजरता है तो पानी जगह होता है, मोटरसाइकिल गुजरा तो उसके बीच पानी गिरा तो सारे कपड़े खराब। वो मस्जिद जाने के लिए और चर्च जाने के लिए उसके लिए सबसे प्रॉब्लम जो बनी हुई है हमारे इस इलाके में। तो बराए मेहरबानी करके इस इलाके की देखभाल की जाए और इस इलाके को कुछ ना कुछ बेहतर बनाया जाए। अभी हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। कुछ सालों पहले इलेक्शन हुए थे, 3-1 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात जी, और बल्दियाती इंतखाबात में जो लोग मुंतखब होते हैं उनका काम होता है सफाई सुथराई करवाना, पानी के मसले, गलियों के मसले। वो कहाँ हैं? उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया नहीं किया? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत उन्होंने किया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। जिस तरह हमारे फ़रूक अवान साहब हैं, उसका बेसिकल इस इलाका में कोई लिंक नहीं था, तो उसने एक हमें बहुत मुश्किल था एरिया जिसमें से हमें उसने सीवरेज लाइन जो है वो डालकर दी है, लेकिन बाकी हिस्सा जो है वो उसी तरह भी पड़ा हुआ है। जिस तरह अभी देख रहे हैं, थोड़ी देर कुछ दिन पहले ये लाइन डली है, लेकिन जहाँ वो खड्डा है वहाँ खड्डा है, जहाँ लाइन डली है वो इसी तरह का पड़ा हुआ है। ये जो गड़े हैं ये तो बारिशों में नजर भी नहीं आएंगे अगर खुदा ना खास्ता बाइक वाला कोई आ रहा है। मैं जरा भाई साहब इनसे भी मालूम करूं। फर्क हो गया बाइक के गड्ढों की वजह से, हमारा तो हुकूमत ने ऐसा हाल बुरा करा हुआ है, क्या कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अवाम जो है वो खुद ही कचरा फेंकते हैं, गंदगी लोग कर रहे हैं। क्या कचरा कर रही है हुकूमत, खुद कचरा कर रही है यहाँ पर बैठी हुई। भाई ये कचरा किसने फेंका है? ये तो अवाम ने फेंका होगा, जो ना फरमान औलाद अवाम है उसी ने। बकाया जो अवाम जो हुकूमत कर रही है वो क्या कर रही है? अच्छा, वो बड़े वाले कंटेनर्स होते हैं जिनमें कचरा फेंका जाता है, वो ग्रीन कलर के है आपके इलाके में? कहाँ है, किधर है? पता नहीं, आपका इलाका में पूछ रहा हूँ आपसे। देख लो जाके, कोई नजर आ रहा है इलाके में? उसका मंथली जो हमें बिल लिया जाता है, मंथली जो महीने का 300 रुपया लिया जाता है, और 300 लेने के बाद भी वो गाड़ी हफ्ता नहीं आती, ठीक है, लेकिन ये लोग कहाँ फेंकेंगे क्योंकि ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। तो फिर लोग अपने मजबूरन यही फेंकते हैं, तो फिर यहाँ पर ही फेंकेंगे जहाँ वो एक डालता है, दूसरा भी डालता है, दूसरा भी डालता है, और आस्ते आस्ते वो कचरा कुंडी बन जाती है। और इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि अगर कुछ लोगों ने कोई प्राइवेट शख्स लगा लिया कचरा उठाने के लिए, तो वो आपके दरवाजे से तो कचरा ले जाता है, मगर वो फेंकने के लिए कोई लैंडफिल साइड तक तो नहीं जाता। वो आप ही के इलाकों में कहीं आगे पीछे जहाँ उसे ग्राउंड मिलता है वहाँ जाकर कचरा फेंक देता है, और वो फिर देखते ही देखते एक बड़ी कचरा कुंडी में तब्दील हो जाती है वो जगह। आपके दरवाजे से उठाकर समझे, अगर आपके मोहल्ले में फेंक दिया तो ये घर से उठा के घर में ही फेंकने वाली बात है। बहरहाल कचरे के हवाले से भी हालात ज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं, और सीवरेज के हवाले से भी हमने बात की। ज़रा मैं आपको मेन रोड दिखाता हूँ, जो जिया कॉलोनी के इलाके में आने वाला मेन रोड है, वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बारिशों की बार बार बात की जा रही है ना, तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बारिशें जब होती हैं तो उसमें सिर्फ नालों का किरदार तो नहीं है कि चलें जी नाले साफ़ हो गए तो पानी जो है वो इलाकों में नहीं आएगा और नालों से होता हुआ चला जाएगा। ये जो कराची भर को खोद दिया गया है, ज़रा ये दिखाएं गड्ढे। मैं आपको चलें उतर के ही दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अब आप ये देखें मैं रोड से कितना नीचे हूँ इस वक्त, गालिबन कोई 3 फीट 3.5 फीट नीचे था मैं रोड से, और इनमें पानी नहीं भरेगा, यकीनी तौर पे भरेगा। अच्छा, ये एक गड़ा नहीं है, 1 2 3 4 और ये पूरा रोड कोने तक कोई 2.5-3 किलोमीटर का रोड है। ये पूरा रोड ऐसा ही है। तो अगर इसमें बारिशों का पानी भरेगा तो ये जो भाई हमारे मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं या जो वहाँ से मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, इन्हें नज़र आएगा ये गड़ा? यकीनी तौर पर नहीं आएगा। और फिर कराची में क्या हम दोबारा वही मातम करेंगे, वही बताएंगे कि जनाब इस बार बारिशों में फ़लाँ शख्स मोटरसाइकिल लेकर गड्ढे में गिर गया, फ़लाँ गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई। आपने इन चीज़ों से बचना है। पूरे कराची को इस वक्त जो है वो लाइनें डालने के नाम पे या मुरम्मती काम के नाम पर खोद दिया गया है। खुदारा कोई प्लानिंग होती है। जब आप देख रहे हैं बारिशों का मौसम है, आपको शायद अभी लाइट से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मतलब कितना अबर आलूद हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी अबर आ रहा है, और बारिशों का एक पूरा सिस्टम आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। तो आपने उसकी क्या तैयारी की है? सिर्फ चंद नाले अगर साफ़ करवा देंगे तो ये मामला सुधर जाएंगे? नहीं। अच्छा, फिर वही बारिश का पानी जब इस कचरे के ढेर में गिरेगा तो मुझे बता दें कि आप क्या मनासिर देख रहे हैं। मैं अभी से वो मनासिर जो है ना वो सोच सकता हूँ, वो समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो मनासिर, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इस तरह की कवरेज करते आ रहे हैं। तो हमें मालूम है कि जब ऐसी सूरत हाल किसी इलाके की होती है और वहाँ आधे घंटे की भी तेज़ बारिश हो जाए
तो फिर शायद आप इस इलाके में आ नहीं सकते हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये अलनूर सोसाइटी की एंट्रेंस है, सोसाइटी है, KDA लीज है और कोरंगी टाउन का इलाका है, जिया कॉलोनी है। हाल कच्ची आबादी से भी ज़्यादा ख़राब है। MPA भी यहाँ से आए हैं, MNA भी आए हैं। यहाँ इस सब डिवीज़न के AC DC भी होंगे डिस्ट्रिक्ट के, और काउंसलर UC चेयरमैन भी होंगे। ये सारे अरबाब इख्तियार मिलकर ये एक काम नहीं करवा पा रहे। ये रोड कहलाने के काबिल नहीं है ना। अब आप देखो ना, अब ये दुकान है, ये हल्का सा पानी भरता सारा दुकानों के आगे बढ़ जाता है। अब ये गली का देखो गटर टूटा पड़ा है, कंप्लेन पे कंप्लेन करी हुई हमने। इधर से पहले पानी निकलता था, हमने नालियाँ बनाई हुई हैं, देख रहे हो, ये सारा पानी ऐसे जाता था सब इधर। अब ये भाई ये सारे दुकान है, ये देखें ज़रा, ये दिखाएं आप, थोड़ा सा इधर आइएगा। अच्छा, ये मुसलसल बह रहा है और ये इसी की वजह से ये रोड का ये हाल है, आप देख लें। अच्छा, वो नाली देखें कैसे वहाँ छोड़ी हुई है कि वहाँ चला जाए, हालांकि यहाँ बाजार लगता है। वो नाली ये छोड़ी हुई है ना, वो ये सिस्टम है। उधर हम गटर में उसमें छोड़ना चाह रहे थे, कचरा खाने में, उधर छोड़ने नहीं दिया क्योंकि बाजार लगता है। हर बंदा अपना उल्लू सीधा करता है, आपको पता है। दूसरी बात कि ये गटर बना दिया चेंबर, वो चेंबर नहीं बनाया, उसके आगे एक चेंबर है वो नहीं बनाया, बाकी 2 चेंबर बना के ये हमें खाली बना दिया। और खाना पूरी का सारा सिस्टम है। ये पूरा रोड गंदा पड़ा, पूरा रोड। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चेंबरों के ढक्कन ही नहीं है, खाली बना के छोड़ दिए। इलाके वाले ये बता रहे थे कि यहाँ पर टैंकर्स चलते हैं और दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये सड़क इस लायक तो नहीं कि इस पर टैंकर चल सके, ये सही से गुजर जाता है यहाँ से या कभी? टैंकर तो देखो, एक टैंकर तो एक अपनी जगह पे है, उससे हमारे को सहूलतें देखा जाए वो यूं, क्योंकि हमें तो पानी गवर्नमेंट देगी नहीं, ठीक है ना, वाटर बोर्ड वाले हमें पानी देंगे ही नहीं। ये पैसों के यहाँ, ये पैसे, ये अगले पैसे से खरीद के हमें मिल तो रहा है, हम 5,000 की जगह 6,000 दे के घर पे ले जाते हैं, उनसे हमें उम्मीद नहीं है। हालांकि हमारी लेन सामने ही है, बिल्कुल सामने, वहाँ से हमें पानी मिल सकता है, नहीं देते। यहाँ से लेन गई भी पानी की। चले, मैं पानी की तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था वो जो गाड़ी है यहाँ से, तो मोटरसाइकिल मुझे लग रहा है कि अगर नया बंदा है वो गिर जाएगा। सर ये स्लिप होते हैं ना यहाँ पे, यहाँ स्लिप होते हैं ना, यहाँ पे लेडीज गिरती हैं, स्लिप होती हैं। जब बाजार लग जाता है ना, इधर गाड़ियाँ लगी होती सारी, यही रास्ता होता है। अच्छा, इधर सामान आ जाता है दुकानदारों का, जैसे सामान रखा हमारा सारा, सही है ना। अब क्या करें, तो मजबूरी है सामान। बारिश में तो ये सामान नहीं रख सकते यहाँ पर ऐसे? नहीं, बारिश में नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते बारिश में। पिछली बारिश में याद है इलाके की क्या हालत थी? बहुत खराब हालत है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत हालत ख़राब थी भाई, अल्लाह माफ़ करे। अभी भी ये जो 1 साल हो गया यही हालत है, 1 साल से यही हालत है। उस रोड पे चले जाओ, मेन रोड पे चले जाएं आप, मेन रोड वाला और जाके रास्ता देखें वो कैसे हाल पड़ा है। ये तो जिया कॉलोनी की एंट्रेंस है ना, यहाँ से आप जाते हैं अपने इलाके के। जी जी। ये बारिशों में तो मेरे ख्याल से नहीं आने जाने के लायक रहेगा। नहीं, आने जाने के लायक ही नहीं रहता। होता है रास्ता? नहीं, रास्ता ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बता रहे थे टैंकर अभी गिरा, थोड़े दिन पहले गिर गया था 22 व्हीलर। टैंकर का तो मेरे में नहीं है जनाब, बाइक वगैरह वाले अक्सर गिर जाते हैं, लेडीज वाले। टैंकर आगे के रिहायशी बता रहे थे वो भी गिर गया। ये गड्ढे ऐसे हैं, टैंकर क्या, आप जहाज भी ले आएंगे वो भी शायद गिर जाएगा। यहाँ गाड़ी नहीं चल सकती। ये ना सड़क बची है, ना सीवरेज का निज़ाम बचा है, ना ही लोगों में अब उम्मीद बची है। क्योंकि जो बात अभी ये कर रहे थे ना, ये कहने लगे कि मैं 6,000 रुपये देकर टैंकर मंगा लूँगा, मैं खुश हूँ उसमें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वाटर बोर्ड मुझे पानी नहीं देगा। ऐसा ही है सर? या लोग तो बुरा भला भी कहते हैं कि यार टैंकर क्यों बनाती हैं और ये ख़रीदना पड़ रहा है हज़ारों रुपए का पानी। खरीदते हैं आप भी? जी। कितने का टैंकर? ये गैलन के हिसाब से खरीदते हैं, 40 रुपए गैलन। नहीं डलवाते? नहीं, टैंकर नहीं डलवाते। तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। वही ना। कितने का है भाई टैंकर एक? 6,000 का। आपके घर में आता है? महीने की कितने? एक ही है फिलहाल, छोटी फैमिली है, तो 6,000 में महीना गुजर ही जाता है। और आपके पास? हमारे घर पे भी एक ही डलता है। एक ही डलता है? 6,000 में। पीने का अलग खरीदना है या वो भी है? फिल्टर से लाना पड़ता है ना वो। तो महीने के 10,000 तक तो पानी में जा रहे हैं। पानी में जा रहे हैं। और तनख्वाह 1 लाख रुपए है? 40 लाख है भाई एक आम आदमी की तनख्वाह इस वक्त 30-40 हज़ार 45 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। कुछ भी नहीं है। और 10,000 रुपये उसने पानी की मद में खर्च कर देना है। सर टैंकर है या गैलन है? टैंकर है। कितने का? 5,000 का। अच्छा, आप जान पहचान है, थोड़ा कम लेते हैं क्या आपसे? नहीं, उतना ही लेते हैं। पानी भी होते हैं पानी कैसा होता है टैंकर का? पानी तो सही होता है। सही होता है? और कितना टैंकर डलवाता महीने में? 4 हो जाते हैं, 4 टैंकर डलते हैं। 20,000 रुपये का टैंकर? जी। बड़ी फैमिली है? जी, 2 फैमिली। अगर बुरा न मारे, तनख्वाह क्या है? तनख्वाह तो कुछ भी नहीं, 8,000। बाकी सब मिला जुला के कैसे? ठीक है जी।
हम आगे चलते हैं थोड़ा। मैं ज़िया कॉलोनी की एंट्रेंस पे बिल्कुल जाना चाह रहा था जहाँ से ये रोड स्टार्ट होता है, मगर कुछ लोग मिल गए थे तो इनसे भी बात कर ली। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इनकी दुकान के सामने ये फ्रंट पे ये जी, ये अभी का नहीं है, कम से कम भी 3-4 साल हो गए हैं इसको, ये अभी का बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 साल हो गए हैं, इसकी कंप्लेनें भी करी हैं, सब चीज़ें कर ली हैं, लेकिन ये आए दिन का है। सेवरेज डल चुका है यहाँ का, आधा सेवरेज डाल के चले गए हैं, लेकिन मैनुअल छोड़ दिए आगे के। जब से यहाँ यही हाल है इसका। मतलब वो लाइनें डलने का कोई फ़ायदा तो नहीं? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं भी, वो तो और उल्टा पैसे खर्च करवाने। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये जितने दुकानदार बैठे हैं, इन सब ने मिलके कभी यूसी ऑफिस का रुख किया, कभी टाउन कहा कि भाई हमारा काम है? नहीं, यूसी ऑफिस तो नहीं गए, लेकिन ये गली यानी जो रोड की दुकानें हैं, इनसे पैसे वैसे लेके 1000-2000 लेके, लेकिन पैसे ले जाते हैं, काम तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ कौन पर। ले जाता भाई? कोई भी आता है यहाँ के, जैसे चेयरमैन जो भी हैं, वो ले जाते हैं पैसे, काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। आवाम से ही पैसे लेके चले जाते हैं? आवाम से लेके जा रहे हैं पैसे। मतलब ये सेवरेज और ये जिसकी तनख्वाह वो ले रहे हैं, वो भी उन्होंने हमसे पैसे लेके हाँ, 1000 रुपये लास्ट टाइम भी लेके गए, लेकिन सफाई कुछ भी नहीं। रोड पे देख ले कितनी दुकानें हैं, रोड तक दुकानें से कई लाख रुपए ले गए होंगे बहुत टाइम। हाँ, बहुत। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बस पीछे की थोड़ी बहुत सफाई हुई है, क्रेन लगी है, उसके बाद आगे का ऐसे ही छोड़ा हुआ जब से इन्होंने। तो पूछा नहीं यार, हमने आपको 1000 रुपए दिए, हमारा काम क्यों नहीं? नहीं, किससे पूछे? एक थोड़ी है यहाँ के, बहुत चेयरमैन बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, एक चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन एक होगा, काउंसलर एक होगा वार्ड का। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कितने आते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत आते हैं। अच्छा, मैं लोगों से अभी ये सवाल कर रहा था कि अभी तो नज़र आ रहा है कि इसकी क्या हालत है। मेरा सवाल ये, जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में बारिशें होती हैं। हाँ, बहुत गंदा, यानी दुकानें ऐसी हो जाती है बंद करने के काबिल, बस। काम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अभी देख लें आप, बिल्कुल फारिग बैठे हुए इस हैं। रोड पे तो शायद अगर बारिश हो जाएगी तो गुजर भी नहीं सकेगा कोई। नहीं, कोई भी अभी नहीं है, रनिंग ही नहीं है रोड पे, हम सुकून से ऐसे ही बैठे हुए हैं बस। आखिरी हाँ, ये एक अलग मसला के कारोबार भी ठप हो गया ना। आखिरी सवाल मेरा ये, कौन हल करवाएगा ये मसले? बस आप देखें अभी कौन हल करवा सकते हैं। किससे उम्मीद, किससे? अभी हमें तो किसी से भी नहीं है। मेयर कराची हल करवा सकते हैं? 5 साल से ये एसी खराब पड़ा हुआ है, हर रोज गटर भरते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। आपने कितने को कंप्लेन की है? कंप्लेन तो बहुत दफ़ा करते रहते हैं, यहाँ की कितनी कमेटी जो बनी हुई थी उसने कंप्लेन भी करी थी, लेकिन यहाँ हाल ऐसी कभी आप रहता है। टाउन ऑफिस गए? नहीं, टाउन ऑफिस नहीं गए। यूसी ऑफिस गए? नहीं गए। ये तो ऐसी पोजीशन है कि इसे आज ही हल होना चाहिए, होना तो भी डिले नहीं होना चाहिए। सही बात है, होना तो चाहिए, पर हाँ, आ जाए सर, आ जाए। मुझे ये बताएं कि हिफाजत वहाँ से ये रोड क्रॉस कर ले? गाड़ी खत्म हो गई, जमा पूंजी हमारी खड्डों में खरीदी, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, पानी, जंग, खड्डे, पानी। कितने टाइम से ये? तकरीबन ऐसे ही मिलेगा, जब भी आओगे ऐसे ही मिलेगा। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर 20 साल हो गए। कभी बेहतर था ये इलाका? बेहतर था, आस्ता आस्ता ये टैंकर माफिया ने ऐसा कर दिया। ये रोड सब उनकी वजह से टूटा है, लाइनें वाइनें। बिल्कुल। चलें जनाब, ये तो फिर रोड है। मैंने छोटी छोटी गलियों में वाटर टैंकर जाते हुए देखा, यही टैंकर जो अभी आपके सामने से गुजर रहा है, ये टैंकर मैंने गली में जाते हुए देखा। भाई ये टैंकर चले, यहाँ के लोग तो अच्छा, इस टैंकर को आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें पानी इसी टैंकर से मिलता है, क्योंकि वाटर बोर्ड की लाइनों में तो पानी नहीं आता। चलें, ये पैसे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर पानी तो पिला रहे हैं हमें। सारे गटर के ढक्कन इन्होंने तोड़ दिए हैं, सड़कें इन्होंने तोड़ दी हैं, न जाने कितनी लाइनें इन्होंने तोड़ दी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़िया कॉलोनी आने का मकसद ये था कि कराची के मुंतखब नुमाइंदों को, उन तमाम तर लोगों को जिनके पास कोई ओहदा है या कोई इख्तियार है, चाहे वो बल्दियाती सतह पर हो, सिंध हुकूमत की सतह पर हो, ज़िला इंतज़ामिया की सतह पर हो, या किसी भी सियासी जमात या सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं जिनका काम होता है हाईलाइट करना और मसाइल को हल कराने के लिए कोशिश करना, ये ज़िया कॉलोनी भी कराची का हिस्सा है। अगर ये इलाका किसी को दिखा दिया जाए और ये कहा जाए कि ये कराची है, तो शायद दुनिया में कोई भी यकीन नहीं करेगा। सबसे पहली जिम्मेदारी बल्दियाती नुमाइंदों की और उन इदारों की है जो कि पानी, सेवरेज और कचरा उठाने जैसे कामों के लिए ज़िम्मेदार हैं, यानी कि जो सूबाई हुकूमत के अंडर आते हैं यहाँ पर इस शहर के अंदर, हालांकि बल्दियाती काम है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जनाब ये प्रोग्राम देखने के बाद ही सही, ये लोगों की आहो बुका सुनने के बाद ही सही, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को कुछ होश आए और उन लोगों के रिलीफ के लिए थोड़ा बहुत ही सही मगर काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।